एक बार की बात है। काशी नगरी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज करता था, जिसके वज्रमुकुट नाम एक पुत्र था। एक रोज वज्रमुकुट दीवान के बेटे के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में घूमते घूमते उनको एक तालाब मिला, जहाँ कमल के फूल खिल रहे थे, हंस ठिठोली कर रहे थे। तालाब के किनारों पर घने पेड़ थे, जिन पर पक्षी चहक रहे थे। वज्रमुकुट और उसका मित्र दोनों तालाब के नज़दीक रुके और तालाब में हाथ मुंह धोकर निकल गए। थोड़ी दूरी पर उनको एक विशाल भगवान शिव का मंदिर दिखाई दिया। दोनों ने घोड़े को मंदिर के बाहर बांधकर मंदिर में दर्शन करने चले गए। जब वे दोनों मंदिर दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ तालाब में स्नान करने के लिए आई है। दीवान का लड़का वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन राजकुमार उस राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया और आगे बढ़ने लगा। राजकुमार पूरी तरह राजकुमारी पर मोहित हो गया था। जब राजकुमारी की नज़रें राजकुमार से मिली तो राजकुमारी भी देखती रह गई। तब राजकुमारी ने जुड़े से कमल का फूल निकालकर उसको कान में सजाया और फिर दांतों से कुतरकर पैरों के नीचे दबा दिया और फिर छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार निराश हो गया और दीवान के लड़के के पास आकर बोला, मैं राजकुमारी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन मुझे न तो उसका पता मालूम है और न ही पता है कि यह कैसे मिलेगी। दीवान का लड़का बोला, राजकुमार आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, राजकुमारी आपको सब कुछ बता कर गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? तब दीवान का लड़का बोला, उसने राजकुमारी ने पहले कमल का फूल फिर से उतरकर कानों पर लगाया, तब बताया कि राजकुमारी कर्नाटक की रहने वाली है। उसके बाद दांतों से कुतरकर, मतलब कि दांतवट राजा की बेटी है, और फूल को पैर से दबाने का मतलब है राजकुमारी का नाम पद्मावती है। और अंत में उन्होंने फूल को उठाकर सीने से लगाया, जिसका मतलब है कि राजकुमार आप उनके दिल में बस गई हो। इतना सब सुनने के बाद राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार उठ खड़े होकर बोले, चलो अब मुझे कर्नाटक देश जाना है। दोनों मित्र वहाँ से कर्नाटक देश की तरफ निकले। सैर करते हुए कई दिनों के बाद कर्नाटक देश पहुँचे। राजा के महल के पास गए। उनको महल के पास एक वृद्ध महिला चरखा काटती हुई मिली। दोनों मित्र महिला के पास जाकर बोले, माई हम सौदागर हैं और हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। वृद्ध महिला की राजकुमार और दोनों मित्रों की शकल सूरत देखकर ममता पिघल गई और बोली, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक मन करे रहो। दोनों मित्र माई के घर में रहने लगे। दीवान का लड़का माई से बोला, माई आप क्या करती हो? आपके घर में कौन कौन है और आप कैसे गुजारा करते हो? बूढ़ी माई ने बोला, मेरा एक बेटा है जो राजा की चकारी में है और मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाई माँ हूँ, और अब बूढ़ी हो जाने के कारण घर में रहती हूँ। राजा मुझे खाने पीने को देता है। दिन में एक बार मैं राजकुमारी को देखने महल जाती हूँ। राजकुमार माई को कुछ धन देता है और कहता है, माई कल जब आप वहाँ जाओ तो राजकुमारी को कहना, जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर मिला राजकुमार आ गया है। माई महल गई तो उन्होंने राजकुमारी को यह संदेश सुना दिया। राजकुमारी ने संदेश सुनते ही गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगा, उसके गाल पर तमाचा मार और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी माई ने घर आकर सारी बात राजकुमार को बताई। बात सुनकर राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब राजकुमार का मित्र बोला, राजकुमार आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी बातें समझ गया। उन्होंने 10 उंगलियों चंदन में डुबोकर मारी हैं। इसका मतलब है कि अभी 10 रोज़ चांदनी के हैं, जिनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बाद राजकुमारी को दोबारा राजकुमार का संदेश सुनाया जाता है, तो इस बार राजकुमारी ने केसर के रंग में 3 उंगलियों को डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से।
बूढ़ी माई ने आकर राजकुमार को पूरी बात सुनाई और इस बार राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार, हैरान होने की कोई बात नहीं है। राजकुमारी ने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है और 3 दिन रुको। 3 दिन बीतने के बाद बूढ़ी माई राजकुमारी के पास जाती है और राजकुमार का संदेश सुनाती है तो राजकुमारी बुढ़िया माई को पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल देती है। बुढ़िया माई राजकुमार को सारा हाल बताती है, जिसको सुनकर दीवान का मित्र बोला, राजकुमारी ने आज रात को तुम्हें उस खिड़की से बुलाया है। राजकुमार की तो खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं रहा। समय आने पर राजकुमार ने बुढ़िया माई की पोशाक पहनी और हथियार बांध रात के 2 पहर बीत जाने के बाद महल पहुंचा और उसकी खिड़की से होकर अंदर चला गया। राजकुमारी वहां पहले से ही तैयार खड़ी थी। राजकुमार को लेकर अंदर आई। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह गई। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ रहे। जैसे यह दिन निकला तो राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया और रात होने पर निकाल लेती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई और उसे चिंता सताने लगी, उसका क्या हुआ। राजकुमार को उदास देखकर राजकुमारी ने उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार ने सब बताया और बोला, मेरा मित्र बहुत होशियार है और चतुर है, उसी की चतुराई से तुम मुझको मिल पाई हो। राजकुमारी बोली, मैं उसके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, तुम उसको भोजन खिलाकर तसल्ली देकर वापस लौट आना। राजकुमार खाना लेकर अपने मित्र के पास पहुँचा और राजकुमारी महीने भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने का सारा वृत्तांत मित्रों को सुनाया और कहा, राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सभी बातें बता दी हैं। तब राजकुमारी ने भोजन बनाकर भेजा है। तब दीवान का लड़का सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए राजकुमारी ने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। इतना कहकर दीवान के लड़के ने भोजन की थाली एक लड्डू उठाया और एक कुत्ते को खाने को दे दिया। जैसे ही कुत्ते ने लड्डू खाया, कुत्ते की मौत हो गई। राजकुमार को यह बहुत बुरा लगा और राजकुमार ने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान ही बचाए, अब मैं दोबारा उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। तब दीवान के लड़का बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना है कि जिससे हम उसे घर लेकर चलें। आज रात को मित्र, आज आपको तुम्हें वहां जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाएं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आना। राजकुमार ने ठीक वैसे ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा राजकुमार को साथ ले और खुद योगी का वेश बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा, यह गहने लेकर तुम बाजार बेच आओ और यदि कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उनको वहां ले आना। राजकुमार नहीं ठीक वैसे ही किया। राजकुमार गहने लेकर शहर में गया और जाकर एक सुनार को दिखाया। गहने देखते ही सुनार ने उसको पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने कहा, यह मेरे गुरु ने मुझे दिया है। तब कोतवाल गुरु को पकड़ लिया और सब राजा के समक्ष पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज जी, गहने आपको कहाँ मिले हैं। तब योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था, तब डाकनी आई थी और मैंने उसके गहने उतार लिए और बाएं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया है। इतना सुनकर राजा महल में जाता है और रानी से कहता है कि पद्मिनी की बाएं जांघ पर देखो, कोई त्रिशूल का निशान तो नहीं है। जब रानी ने देखा तो सच में त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा को बहुत दुख होता है। राजा बाहर आकर योगी से पूछता है, योगी जी महाराज, शास्त्रों में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है। योगी बोला, राजन, ब्राह्मण, गो, स्त्री, लड़का और सानिध्य में रहने वाले शान से कोई खोट हो जाए तो उसको देश निकाले देना चाहिए। यह सुनकर राजा राजकुमारी
को डोली में बैठाकर जंगल में छुड़वा देता है। राजकुमार और दीवान का बेटा तो पहले से ही राजकुमारी की ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर राजकुमार अपने साथ नगर में ले आता है और दोनों आनंद से रहने लगते हैं। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, राजन अब बताओ आप किसको लगा। राजा विक्रम बोले, पाप तो राजा को लगा क्योंकि दीवान के बेटे ने अपनी स्वामी का काम किया है। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना सोचे विचारे राजकुमारी को देश निकाल दिया। विक्रम का इतना कहना था कि बेताल फिर से उसी पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा वापस गए और बेताल को वापस पेड़ से नीचे उतार चल दिए।